रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। दोस्तों, तो हम लोगों की तैयारी बनी हुई है महाकाल उज्जैन जाने के लिए और हम पहुंचते हैं अयोध्या धाम स्टेशन। देखिए अयोध्या स्टेशन का लुक ये देख रहे हैं आप लोग। फिर हमने सोचा कुछ यूनिक बनाया जाए। फिर हमने स्टेशन पे हमारी नज़र पड़ती है एक गिलहरी पे, जो गिलहरी बिना कुछ बोले बोले चुपचाप बैठी हुई थी। हमने भी उसका भी वीडियो बनाया। फिर एक सुंदर हमारी डिश पड़ती है फोटो पे, ये देखिए। फिर हम स्टेशन पर पहुंचते हैं। हमें लगा कि ट्रेन हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आती है, छुट्टे ये आ गई। अब हम लोग ट्रेन के दरवाजे खुलने का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, फिर ट्रेन धीरे धीरे रुकती है और दरवाज़ा खुलता है। हम लोग घुसते हैं अंदर। ये अब हम लोग अपनी सीट को ढूंढते हुए धीरे धीरे कदमों से ये चहलकदमी करते हुए अपने कोच में पहुंचते हैं और वहां अपनी सीट पे बैठने के बाद फिर हमारी ट्रेन छुट चल देती है। शायद छुट ये नहीं चलती है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये खतरनाक स्पीड में चलती है। और हम गंगा जी को पार करते हुए पहुँचते हैं प्रयागराज जंक्शन। वहाँ पे ये छुटकी अपना स्टंट दिखाते हैं। ये फिर वहाँ से हम ग्रीनरी जोन में पहुँचते हैं और पहाड़ों के बीच से होते हुए हरियाली वादियों में घूमते घूमते फिर हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। देखिए कितना सुहाना मौसम है, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का मौसम देख करके बस मन कर रहा था कि यहाँ पे अपना एक बढ़िया सा आलीशान बंगला हो या नॉर्मल बंगला हो तब भी काम चल जाएगा। और उसके बाद यहाँ हम लोगों का रुकने का पूरा इरादा था, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य था दूर और हम अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए फाइनली पहुँच गए उज्जैन जंक्शन। वहाँ हमने सवारी की। देखिए आप लोग, ये वहाँ का ऑटो का कर ये हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया। मस्तानी पे हम लोग होकर के सवार चल दिए उज्जैन बाबा के दर्शन, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। फिर हम गलियों को चीरते चारते पहुँचते हैं, ये देखिए माता जी के स्थान। और यहाँ पे हम माता जी का दर्शन वगैरह करके और फिर आसपास में भी हैं। फिर हम लोग पहुँचते हैं संदीपनी आश्रम, वहाँ जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को दिया गया था शिक्षा दीक्षा। वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। वहाँ पे पूरा एकदम लाइब्रेरी टाइप का, एग्जीबिशन टाइप का पूरा प्रॉपर एक बना हुआ है। वहाँ पे जा कर के हम प्रॉपर देखते हैं सारी उनकी बचपन से लेकर के जब तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था उस आश्रम में, तब तक हर एक पल का फ़ोटो के साथ और वहाँ की चौपाइयों और कहानियों के साथ पूरा प्रॉपर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर घूमते हैं, एक एक अध्याय का एक एक पार्ट का पूरा देखते हैं और दीवारों पे पत्थरों पे वर्णन किया गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर वहाँ से हम लोग धीरे धीरे चारों तरफ देख करके फिर हम पहुँचते हैं जहाँ श्री कृष्ण भगवान, सुदामा जी, बलराम जी सब नहाते थे सरोवर में। ये देखिए सरोवर काफ़ी पुराना है लेकिन इसको किया गया है। फिर यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं सर्वेश्वर महादेव। यहाँ पे पहुँचते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं। फिर वहाँ से हम लोग उसी आश्रम में संग्रहालय बना हुआ है जहाँ श्री कृष्ण को 16 कलाओं और विद्याओं का ज्ञान मिला था, वैसे संग्रह वो उसका चरित्र वर्णन किया गया है चित्र के थ्रू। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग भी अगर अपना टाइम निकालिए पहुँचिए। फिर हम लोग गजराज जी का दर्शन करते हैं और उनके साथ हमने सोचा फ़ोटो लिया जाए, पर हमें लेट हो रहा था तो हमने वीडियो बना के आगे चलते हैं। फिर हम पहुंचते हैं सिप्रा नदी के तट पे। सिप्रा नदी के तट पे सिप्रा नदी में हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं। फिर वहां से हम लोग चलते हैं कहाँ, हम लोग फाइनली पहुंचते हैं काल भैरव, जहां से हम लोग आदेश लेते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और हम काल भैरव की परिक्रमा करते हुए गलियों को, सकरी गलियों को पार करते हुए पहुंचते हैं। ये देखिए फिर हमें मिलता है एक पुराना इमली का पेड़ जिसपे बंदरों का पूरा जमावड़ा था। देख रहे हैं आप लोग कितना गजब का नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस पेड़ पे आपको एक ही डाल के बंदर बैठे हुए, वो भी बंदर नहीं, लंगूर, खतरनाक वाले, लेकिन बहुत ही प्यारे थे और बहुत कोई किसी को परेशान नहीं कर रहे थे। बहुत है। फिर ये आप देखिए आपका है संभाई प्रसाद वगैरह लेकर के महाकाल भैरव के दर्शन के लिए लाइन में लगा हुआ है। और ये देखने में तो लग रहा था पास है, लेकिन फाइनली हम लोग पहुँचने और एंट्री करने वाले हैं
काल भैरव गेट में देखिए भैरव महाराज यहाँ पे ये देखिए दीपक, ये शाम काल को इसका दीपक का प्रज्वलित किया जाता है। बहुत ही भव्य नज़ारा होता है। खैर हम लोग तो दोपहर में थे इसलिए इसको हम देख नहीं सके, पर इसका हमने वीडियो बना लिया है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए भगवान का नाम मन में जपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फाइनली हम पहुँचे ही वाले थे बाबा के दर्शन के लिए। भैरव बाबा के दर्शन पहुंचने वाले हैं, तब तक देखिए दिनों को धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे यहाँ क्राउड काफ़ी बढ़ने लगती है। हम लोग वही 10-11 के बीच में थे इसलिए थोड़ा कम भीड़ है। हमारी पीछे वाली लाइन हम लोग जब पीछे मुड़ के देखते तो काफ़ी क्राउड बढ़ने लगा था। फिर वहाँ से हम लोग पहुँचते हैं बड़ा हरण माता जी के दर्शन के लिए। वहाँ पर काली माता जी मंदिर है, यहाँ पर भी जो शहर के अंदर 7 का स्थान है यहाँ घुमाया जाता है, उसमें ये भी था काली माता का मंदिर। वहाँ का भी भव्य आरती का तैयारी चल रहा है। माता जी का भीड़ इतनी थी कि हम लोग अंदर घुस नहीं पाए, क्योंकि जरा लटक के भाई साहब आते हैं उनके लिए थोड़ा देखिए चल रहा है, आरती चल रहा है। बहुत गजब का दृश्य यहाँ का देखिए। जूम करते हैं मोबाइल को और फिर आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इतनी ज़्यादा क्राउड होने की वजह से माता जी का दर्शन करा नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश थोड़ा सा झलक आया है और क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। देखिए माता जी की हल्की सी बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आप अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको बहुत खूबसूरत लगने वाला। फिर हम लोग पहुँचते हैं एमपी सरकार की राजकीय उद्योग में, जहाँ हमें केले की साड़ियाँ दिखाता है बंदा। देखिए ये आप देख करके मैंने भी थोड़े से मन में हमारे तावला हुआ कि ये केले की साड़ियाँ, फिर केले के पत्तों की और केलों की जड़ों की साड़ियाँ बनाएगी, उसकी रेसी निकाल के कलरफुल करके। ये कपड़ों का पूरा संग्रह देखते हुए फिर हमारे लगी भाई साहब और हम लोग निकल पड़े पेट पूजा की तरफ। फिर पहुंचते हैं जमावड़े पर। वहां पहुंच करके भैया किताबों में पढ़ कर ऑर्डर किया गया। ये आया अपना माल खाने की तैयारी में हम लोग लग गए। फिर खाया पिया गया पेट भर के चाँप के। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर गलियों को चीरते फाड़ते हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल, और हम होटल की तरफ ये रवाना। फिर हम लोग समझा कि हम लोग आपको बताया कि सिप्रा नदी की संध्या आरती के लिए हम पहुँचे। वहाँ संध्या आरती की भव्य तैयारी चल रही थी और चारों तरफ पब्लिक जुटी हुई थी संध्या आरती देखने के लिए। हम भी पहुँचते हैं, बहुत ही सुहाना मौसम, आसमान का भी गजब का नज़ारा था और घाट पे लोगों बैठे श्रद्धालुओं और प्लस सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि नदी का जल स्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है, तो आप लोग कुछ सावधानी बरतें। फिर हम वहाँ पुराने और प्राचीन मंदिरों को देखते हुए अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये घाट पे बना हुआ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इस घाट का नाम है रानी घाट। ये उज्जैन में सिप्रा नदी के तट पे बना हुआ है। फिर यहाँ बोटिंग का थोड़ा सा मन हुआ, लेकिन आरती स्टार्ट हो गई तो हमने कहा आरती भी देखा जाए। और ये देखिए अब आरती स्टार्ट हो गई। जय हो। खैर पार्ट वाइज आरती होती है, जैसे 3-4 जगह पूरे उस घाट पे होती है आरती। तो एक पहले होती है, दूसरा उसके बाद होती है, तीसरी होती है। ये आरती का नज़ारा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से 3 पल आरती है और वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत शांति वाला वातावरण था। इतनी शोरगुल इतना सब होने के बाद भी इतना सुकून वहाँ पे मिल रहा था कि वो आरती देखने के बाद मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से हम लोग आगे बढ़ें। फिर पूरी आरती हम लोग देखते हैं और पूरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का भी कोशिश कर रहे हैं। आरती मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही मनमोहक थी, बहुत ही शांति वाला वातावरण था, बहुत ही सुकून भी हो रहा था वहाँ पे। हम लोग सिप्रा नदी के तट पे खड़े होकर के माँ सिप्रा का हम लोग आरती बंदन करते हुए और आरती चल रही है। आरती पूरी मतलब बहुत अच्छे तरीके से की गई, बहुत ही भव्य तरीके से की गई है। ये बहुत अच्छा लगा देख करके, हम लोगों को बहुत सुकून मिला। फिर हम लोग धीरे धीरे आरती को ये हुआ कि दूसरे घाट पे चला जाए। फिर मैंने सोचा गया कि कम से कम ये आरती तो ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उस आरती का हम लोग संपन्न कराने के लिए वहाँ पे खड़े रहे। आरती थोड़ी देर चलती रही, लगभग 15-20 मिनट की आरती हुई। आरती होने के बाद हम लोग आरती अभी देख रहे हैं, आरती देख के संपन्न होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं आरती खत्म हो जाए, फिर यहाँ से निकला जाए। ये फिर हम लोगों ने दीप अपना प्रज्वलन करते हैं और बाकी आरती के बाद दीप का प्रज्वलन किया जाता है, जिसको दीप जला के ठहराया जाता है। ये हमारी धर्मपत्नी साहिबा प्लस हमारी दीदी भी गई हुई थी, उन्होंने भी ये प्रज्वलन किया। और उसके बाद फिर
जी की मंदिर में ध्यान दें, जो जा खड़े हो वहीं बैठ जाएं। प्रज्वलित किया जाता है। हम लोग बहुत अच्छे टाइम पर पहुँच गए थे। आरती का समय स्टार्ट ही हो रही थी, तो ये बोला गया कि जहाँ पे खड़ा हो जाए या बैठ जाए। फिर हम लोग धीरे धीरे पहले स्थान भर के और आरती का देखिए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से वहाँ से भोलेनाथ का दर्शन किया गया। भोलेनाथ की मंदिर जब बगल में थी, उस मंदिर के बाद फिर हम चिंताहरण गणेश जी का चिंताहरण गणेश जी का मंदिर है जहाँ पे आरती वंदन स्टार्ट किया गया। वहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का ये देखिए जो है ये प्रज्वलित हो गया है। और उसके बाद गणेश वंदन और आरती स्टार्ट हो गई। बहुत ही हम लोग आरती वारती करके फिर निकलते हैं महाकाल के दर्शन के लिए और हम पहुंचते हैं महाकाल की कॉरिडोर में। और कॉरिडोर का नज़ारा देखते हुए, लाइटिंग वगैरह देखते हुए बहुत ही मनमोहक दृश्य। फिर ये देखिए सब लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि महाकाल की आरती की भव्य तैयारी होने वाली है। और फिर हम पार करते हैं कॉरिडोर को धीरे धीरे चलते चलते और फिर हम अंदर की तरफ पहुंचते हैं। अब अंदर देखिए कॉरिडोर में जो जो नज़ारा बना हुआ है वो सब हम दिखाते हैं। तो हम कॉरिडोर में जब अंदर पहुंचते हैं और कॉरिडोर के मेन एंट्री गेट पे देखिए भव्य तरीके से बनाया गया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लाइटिंग में तो इसका नज़ारा आप पूछिए नहीं, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे। और ये बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। ये नज़ारा देख करके दिल मतलब पूछिए मत, सुकून मन कर रहा था कि यहीं हम लोग रह जाएं। फिर यहाँ पे देखिए गार्डन किया गया है और वहाँ पे गणेश भगवान का खूबसूरत सा मूर्ति रखी गई है। और फिर हम धीरे धीरे पहुँचते हैं अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे हम लोग अंदर बढ़ते हैं। देखिए पत्थरों की गजब की कलाकृतियाँ की गई हैं, नक्काशी की गई है। नक्काशी देख के पूरा मन जो है लगता है कि इन हस्तकलाओं का हम लोगों ने कितना खास से अनुभव किया। और फिर हम लोग भगवान शंकर के सारे की गई हैं और स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ के देवी देवताओं का भी वर्णन किया गया है, उनकी मूर्ति बनाई गई है। नक्काशी भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और फिर हम धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए महाकाल के दर्शन की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। मोहतरमा लोग दर्शन करके लौट चुकी हैं तो हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग पहुँचते हैं और जबकि पूरी व्यवस्था कॉरिडोर में की गई है, फायर हाइड्रेंट वगैरह सेफ्टी वगैरह सब कुछ फॉलो किया गया, बहुत अच्छे तरीके से बहुत भव्य तरीके से बनाया गया। और पास में फूड कोर्ट वगैरह की भी व्यवस्था की गई है जहाँ खाने पीने का भी व्यवस्था कर सकते हैं। फिर ये स्तंभ के पास पहुँचते हैं हम लोग। स्तंभ के पास धीरे धीरे जाते हैं जिस शिवलिंग का जो सप्त ऋषियों द्वारा आराधना की जाती है उनकी भी मूर्ति बनाई हुई है। फिर बताते हैं कि बराबरी का वध कैसे हुआ है। और उसके बाद फिर शंकर भगवान की इस शिवलिंग के चारों तरफ सभी से बैठे हुए हैं। और ये मूर्ति का भव्य नज़ारा देख करके आपका मन रोमांचित हो जाएगा। आप वहाँ पहुँच जाइए, टाइम निकालिए, दर्शन करिए, काफ़ी सुकून मिलने वाला है, काफ़ी मनमोहक दृश्य है। कोई लोग भी आपको घूम के काफ़ी सुकून लगने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आपको अचंभित करने वाले दृश्य भी आपको देखने को वहाँ मिलेंगे। भगवान शंकर का भव्य मूर्ति वहाँ स्थापित की गई है। और वहाँ से फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वीडियो को बना करके आप लोगों तक दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम सब ऋषियों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सब ऋषि कहा जाता है श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और जो धरती पे ज्ञान और धर्म के लिए आए थे। सब ऋषियों को इस शिवलिंग की आराधना करते हुए दिखाया गया है। यह पंचमुखी ये शिवलिंग है। बहुत खूबसूरत नज़ारा। आप अगर यहाँ आएँ तो यहाँ बाहर के दर्शन करने बैठे 5 मिनट बहुत ही अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। और फिर धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए कितनी अच्छी से कलाई की गई है, कितना अच्छा पत्थर से बनाया गया। नक्काशी देखिए कितनी बारीकी से की गई है। हस्तकलाओं का कितना खूबसूरत वर्णन किया गया। फिर धीरे धीरे पहुँचते हैं फूड कोर्ट में। वहाँ कुछ ऑर्डर किया जाता है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था की जाए। ऑर्डर लगी हुई है, तब तक हमने सोचा आपको फूड कोर्ट का व्यू दिखाया जाए। फूड कोर्ट का व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा फ्लोरिंग की गई है। सीलिंग का भी गजब का नज़ारा आपको मिलने वाला है, पत्थरों की सीलिंग है। फिर यहाँ पे आपको लेकर चलते हैं जहाँ शंकर भगवान का वर्णन किया गया है, दिखाया गया है कि जहाँ पे उन्होंने त्रिपुरारी का वध किया था। देखिए ब्रह्मा जी रथ को चला रहे हैं, शंकर भगवान त्रिपुरारी का वध करने के
को दृश्य को दिखाया गया है। बहुत ही, ये देखिए यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, त्रिपुरारी का वध कैसे हुआ था, ये भी हम जूम करके थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। रात में लाइट की चमक और शैडो की वजह से प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, तो थोड़ा बहुत आप देखने का ऐसे ही कोशिश करिए। आई होप आप लोगों को थोड़ा इसे देख करके बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम एक कार्तिकेय भगवान की देखिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य स्टैचू बनाया गया है, इनका भी ये दृश्य देख करके बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब टाइम हो रहा है, रात काफ़ी होने वाली है, तो महाकाल के दर्शन के लिए फिर हम कॉरिडोर को धीरे धीरे पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये कार्तिकेय जी को पार करते हुए, फूड जोन को क्रॉस करते हुए, और हम फिर कॉरिडोर में पहुँचते हैं महाकाल की। फाइनली हम पहुँच गए महाकाल के मंदिर के पास, और उनकी आरती की तैयारी की जा रही है। साफ़ सफाई यहाँ चल रहा है, क्लीन करके पूरी तैयारी की भव्य आरती का किया जा रहा है। ये देखिए आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ महाकाल जय हो महाकाल की। देखिए कितना भव्य कितना खूबसूरत नज़ारा है। उसके बाद